अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सारे? सब ठीक हैं? तो जी आज मेरी मॉर्निंग हुई अहमद की कॉल से, क्योंकि उनको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे, तो वो कह रहे थे कि उठ के मेरे बैग में देखो, वहाँ तो नहीं पड़े हुए। खैर डॉक्यूमेंट नहीं मिले मुझे, मैंने उनको बता दिया। उसके बाद मैंने अपने नाश्ते की तैयारी की, नाश्ता बनाया अपने लिए। और वैसे तो मैं चाय लवर नहीं हूँ, मैं चाय नहीं पीती ज़्यादा, क्योंकि मुझे चाय इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है और मुझे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी मैंने आज अपने लिए थोड़ी चाय बनाई, मैंने कहा चलें साथ चाय पी लेते हैं। यहाँ मेरा नाश्ता रेडी हो गया था, मैंने नाश्ता किया। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ अदा करके मैंने फिर अपने नाश्ते के जो बर्तन थे थोड़े वो धोए, वो सारे वॉश किए। ये बर्तन तो कभी भी नहीं ख़त्म होने, किचन में ज़रा सा चले जाओ और बर्तन तो ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं कब के पड़े हुए हैं। बर्तन धोए, बर्तन वॉश किए। आज मैंने मशीन भी लगानी थी, तो मैं फटाफट बस सारे काम कर रही थी, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाना था, खाना पड़ा हुआ था। मैंने दाल चिकन बनाया था कल, तो खाना फिर वही खा लेंगे हम लोग। यहाँ पे इतना सुकून मिलता है ना जब ये सिंक साफ़ मिलता है आपको एंड पे। खैर मैंने आज मशीन भी लगानी थी, और मेरे सर पे ये बहुत बड़ा एक काम था। किस किस को मशीन लगाना पसंद है और किस किस को नहीं पसंद, मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरा नहीं ख्याल मशीन लगाना किसी का फेवरेट काम हो सकता है, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पसंद होता, फिर भी लगानी पड़ती है जब ज़िम्मेदारी हो तो। जब तक मशीन चल रही थी मैंने कहा चलो मैं उतनी देर रूम साफ़ कर लेती हूँ। ये 2 सेकंड में तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके बीच की जो स्ट्रगल होती है वो बस जो घरेलू लड़कियाँ होती हैं ना उन्हीं को पता है। फिर बीच में मेरे छोटे मोटे काम भी थे, जैसे ये मैंने छिलके उतार के रखे हुए थे, इनको थोड़ा सा ड्राई करने के लिए ये फ़िल किया। फिर उसके बाद मुझे नमक का जार फ़िल करना था, वो फ़िल किया। ये बस छोटे मोटे जो काम होते हैं वो बीच में मैंने कर लिए थे। फिर जी मशीन हो रही थी, और यहाँ पे मैं भला क्या करती हूँ, मैं मशीन जब बंद हो जाती है उसके बाद मैं पहले ड्राई करती हूँ कपड़ों को, उसके बाद फिर पानी से निकाल कर उसके बाद फिर ड्राई करती हूँ। इस तरह ये होता है कि आपका जो सारा सर्फ होता है ना वो निकल जाता है, और इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है। फिर ना जो कपड़े ड्राई हो जाते हैं उनको मैं हैंगर्स में डाल के बाहर ना तार पे हैंग कर देती हूँ। इस तरह ये होता है कि आपके जो कपड़े हैं वो सीधे रहते हैं और आपको इस्त्री करने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि जिन्होंने आयरन करके रखने होते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि अहमद के रोज़ के कपड़े होते हैं चेंज करने वाले, उन्होंने ऑफ़िस जाना होता है, तो इस वजह से फिर मुझे होता है कि मैं उनके कपड़े आयरन करके ही रखूँ। तो यहाँ पे जी मेरी जो मशीन थी वो तकरीबन कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पे तो बस 2 सेकंड में आपको मशीन मेरी नज़र आई है, पर मुझे 3 घंटे लग गए थे इसमें। मेरे लिए बहुत बड़ा एक टास्क था ये, वो कंप्लीट किया। फिर जी असर का टाइम हो गया था, असर पड़ी। और आप लोग कोशिश किया करें रोज़ के कामों में से थोड़ा सा टाइम निकाल के नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह को याद किया करें और सबके लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, जो जिन मुश्किलों में है अल्लाह पाक सबको उन मुश्किलों से निकाले, आमीन। तो जी नमाज़ पढ़ के मुझे थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने के लिए, तो मैंने ये चिप्स उठाए। बताएं किस किस के फेवरेट हैं प्रिंगल्स, आई लव दिस चिप्स। फिर मैंने शावर लिया, शावर लेके अच्छे से कपड़े पहने। कोशिश किया करें कि आपके हस्बैंड के आने से पहले आप अच्छा सा तैयार हों, ताकि आपके हस्बैंड आके आपको देख के सर पकड़ के ना बैठें, आपको देख के खुश हों, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर से थके हुए आते हैं, तो आके आपको भी काम करता हुआ देखें। कोशिश करें कि उनके आने से पहले आप अपने सारे काम कंप्लीट कर लें। मशीन के बाद मेरे जो मैनीक्योर का प्रोग्राम था वो बढ़ चुका था। फिर मुझे रोटी बनानी थी, क्योंकि मैं मियाँ जी के आने से पहले ही खाना बना लेती हूँ, खाना रेडी रखती हूँ ताकि आएँ और वो खाना खाएँ। और फिर थोड़ा सा हम लोगों ने वॉक करने के लिए जाना होता है बाहर, क्योंकि उनको आते आते 9 बज जाते हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके आने से पहले खाना रेडी रखूँ। खाना खाया, फिर हम लोग वॉक के लिए चले गए। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया और फॉलो नहीं किया, प्लीज़ फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।